ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। मुझे लगता है कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। लोक गायिका देवी के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने के बाद बीजेपी के कार्यक्रम में जिस तरीके से बवाल हुआ और बीजेपी के बड़े नेताओं के रहते हुए देवी को बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के विरोध के बाद माफी मांगनी पड़ी, उसके बाद से बिहार की सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि मैं अटल हूँ कार्यक्रम में लोक गायिका देवी ने रघुपति राघव राजा राम गाना शुरू किया, तब तमाम लोग वहां पर चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही देवी ने इस लाइन को गाया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, इसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जैसे ही विरोध शुरू किया तो बीजेपी के तमाम नेता जो मंच पर देवी के साथ मौजूद थे, उन्होंने देवी को माफी मांगने को कहा। इसी बीच विरोध कर रहे लोगों से देवी ने माफी मांगी, साथ ही साथ उन्हें हिंदू धर्म के बारे में बताया। लेकिन तभी बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे मंच पर आए और हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन देवी को माफी मांगने से नहीं रोका। अब इस पूरे घटना के बाद बिहार में सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी और जेडीयू आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे घटना पर आपको बता दें कि जेडीयू ने बीजेपी को अज्ञानी बताते हुए कहा है कि ये कौन अज्ञानी लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं और इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। कैसी आपत्ति, किस बात पर आपत्ति? महामानव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ये ऐसे भावार्थ है। इस देश के अंदर कौन ऐसा महामानव पैदा लिया जो यह जानता हो कि हमको गोली लगने वाली है और उनके मुंह से निकला हे राम। सीता की भूमि है बिहार, अयोध्या भगवान राम की भूमि। न जाने कौन वैसे अज्ञानी है जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये उक्ति दिलो जान से स्वीकार नहीं होता है, जबकि भाजपा के संविधान में लिखा हुआ है गांधीवादी समाजवाद। तो कम से कम गांधीवादी समाजवाद का सम्मान करिए तो राष्ट्रपिता का तो सम्मान करना ही चाहिए। जेडीयू के अलावा बता दें कि लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे घटना पर कड़ी आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार में नीतीश जी के अनैतिक राज में महात्मा गांधी जी और माता सीता का नाम लेना अब अपराध हो गया है। बीजेपी नीतीश कुमार को अपदस्थ करने से पूर्व उनके अभी तक के सभी कथित सामाजिक और वैचारिक ढोंग और ढकोसलों को उजागर करती रहेगी। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने भी इस पूरे घटना को लेकर के कड़ी आलोचना की और सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम, जय सीताराम के नाम एवं नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं तथा जय श्री राम के नारे के साथ आदि आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उसने सीताराम बोल दिया तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उनसे माफी मंगवाई तथा माता सीता के जय सीताराम की बजाय अब जय श्री राम के नारे लगवाए। ये संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे घटना को लेकर के बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने सफाई पेश करते हुए पल्ला झाड़ लिया और कहा कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है वो बिल्कुल गलत है। अटल विचार मंच भी जो है से कार्यक्रम किया था बापू सभागार में, और उसमें देवी का जो गाने थे उस गाने का विरोध अब किन लोगों ने किया मैं नहीं कह सकता हूं, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन उस प्रकार के जो है से गानों में या भजन में इस प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है तो मुझे लगता है कि जो है से इस प्रकार का मानसिकता नहीं रखना चाहिए था। अटल जी बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, सर्वप्रिय व्यक्ति थे और सभी लोग उनको पसंद करते थे। उनके जन्म शताब्दी में इस प्रकार का विरोध किसी भजन को लेकर के, किसी गाने को लेकर के हो, ये उचित नहीं है। अब भले ही प्रेम रंजन पटेल ने इस पूरे मामले पे सफाई पेश की हो या पल्ला झाड़ा हो, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे वीडियो में देखने को मिला कि बीजेपी के दिग्गज नेता वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक लोक गायिका से ईश्वर अल्लाह बोलने के लिए माफी मंगवाई जाती है,
इसको लेकर के कड़ी आलोचना हो रही है। इस पूरे मामले पर अब जेडीयू और बीजेपी भी आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।